देखो करीब 2000 से ज्यादा किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले नर्मदापुरम से लेकर के 70 किलोमीटर पैदल चल करके भोपाल पहुंचते हैं और ये लोग अपने साथ में बिस्तर, खाना, पानी, राशन, तेल सब कुछ लेकर के आए, जिसका मतलब साफ था कि ये लोग अपना लंबा प्रदर्शन करने वाले हैं। इन किसानों ने पुलिस बैरिकेड पार करके मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की और कई बार पुलिस और किसानों के बीच में एक सीरियस सिचुएशन बनी रही। अब इनकी 4 मांगे हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट मांग यही है जिस वजह से पूरा आंदोलन हो रहा है कि जो सरकार है वो 100% एमएसपी पर इनकी मूंग की दाल खरीदे। वहाँ के फार्मर्स बोल रहे हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन सरकार जो है वो पूरी की पूरी मूंग की फसल नहीं खरीद रही। अब मूंग का स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ के मंडी के व्यापारी ना वो एमएसपी से भी काफी कम दाम दे रहे हैं, जिससे मजबूरी में किसानों को घाटे में सौदा करना पड़ रहा है। इनकी दूसरी मांग है ई टोकन वाली व्यवस्था जो वहाँ पर चल रही है उसे बदलना चाहते हैं लोग। देखो मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद के लिए किसानों को पहले ई टोकन लेना पड़ता है। अब किसान शिकायत कर रहे हैं कि एक तो टोकन टाइम पर नहीं मिलता, दूसरी बात जब टोकन मिल भी जाता है तो उसकी जो खरीद की डेट होती है वो काफी ज्यादा दिनों बाद होती है और फसल पहले ही तैयार हो जाती है, तो इससे फसल काफी खराब हो जाती है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस टोकन व्यवस्था में सुधार हो। तीसरी उनकी मांग है कि जो क्वालिटी चेक के नाम पर उनकी जो मूंग की दाल को रिजेक्ट किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। अब हो ये रहा है कि वहाँ के व्यापारी इन किसानों की जो फसल हुई है, दाने हुए, उसमें नमी या फिर दानों का साइज या फिर कोई और क्वालिटी चेक निकाल करके वो उनकी दाल को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब किसान बोलते हैं जो रिजेक्शन प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी दाल में क्या कमी निकाल रहे हैं और कुछ और बता करके दाल को रिजेक्ट कर रहे हैं। और इनकी चौथी मेन मांग है समय पर भुगतान करने को लेकर। किसान बोल रहे हैं कि जहां पर खरीद हो भी गई है वहां पर भुगतान नहीं हो रहा टाइम से, वो बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं। जैसे अपने इधर में गन्ने को लेकर के होता रहता है कि आज फसल बेचो, 1-1.5 साल बाद उसकी पेमेंट आती है। वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि हमने किसानों से बात की लेकिन पहली मीटिंग में कोई ठोस नतीजा निकला नहीं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आगे बातचीत हो, लेकिन किसानों ने आगे आंदोलन जारी रखा। देखो ये सिर्फ मूंग की फसल खरीद का मुद्दा नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े कारण है। सबसे पहला रीजन है रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन। देखो इस बार फसल काफी ज्यादा हुई है लेकिन मांग उतनी बढ़ी नहीं, जिस वजह से भाव काफी ज्यादा डाउन हो गया। अब जब मार्केट का भाव गिर गया तो यही सेकंड रीजन है, जो कि एमएसपी से काफी कम दाम उनको मिल रहे हैं, जिस वजह से किसानों को घाटा हो रहा है। तो यही मेन वजह है कि वहाँ के किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर खरीदे। एंड तीसरा रीजन भी यही है कि एमएसपी पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। सरकार क्या करती है, एमएसपी लागू करती है, यानी कि एक फसल का एक रेट तय कर देती है। जब उस रेट पर मार्केट में वो फसल बिके ही नहीं रही तो किसानों का भरोसा ऑटोमेटिकली कम होता है। तो बात अब केवल एमएसपी प्राइस पर नहीं रह गई, ये चली गई एमएसपी की गारंटी पर, यानी कि एमएसपी पर जब कुछ बिके नहीं रहा तो फिर ये एमएसपी नाम की चीज है ही क्यों। तो अब इस प्रोटेस्ट में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। सरकार अपना बातचीत कर रही है और किसान जो है वो अपना आंदोलन कर रहा है एमएसपी के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस चीज का सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है।